नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने चांदी की एक सुंदर सी थाली पर यूक्रेन सजाकर व्लादिमीर पुतिन के सामने रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली ये अनाउंस कर दिया है कि ये सारी मिलिट्री एड ब्लॉक कर देंगे टू यूक्रेन। यहां पे आप देख पाओगे यूएस हैज सस्पेंडेड ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन। रीजन क्या है? रीजन आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की बात कर रहे थे ना ट्रंप के साथ, इससे इवेंचुअली यूक्रेन एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। ट्रंप को यहाँ पे सीधा सीधा बहाना मिल गया था यूक्रेन की सारी मिलिट्री एड कट करने का। और इसलिए मैंने इस वीडियो में कहा था कि ज़ेलेंस्की में एक लीडर का टेम्परामेंट नहीं है। जिस वर्ल्ड लीडर से इनको हेल्प चाहिए थी, उससे ही आर्ग्यूमेंट करके आ गए। और इसका इम्पैक्ट ये होगा, रशियन मिलिट्री मोस्ट प्रॉब्ली यूक्रेन का थोड़ा सा और हिस्सा कब्जा लेगी बिफोर अ सीज फायर। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप यहीं पर रुक गए, तो नहीं। ट्रंप देखिए इतने ज्यादा प्रो रशिया हो चुके हैं कि एक तरफ तो यूक्रेन के लिए सारी मिलिट्री एड कर दी कट, दूसरी तरफ अब व्हाइट हाउस ये भी सिग्नल दे रहा है कि बहुत ही जल्द रशिया पर जो बहुत सारे सैंक्शंस हैं ये हटा दिए जाएंगे। बाय द वे, रशिया पे टोटल यूरोपियन यूनियन, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, बाकी सब देशों ने मिलकर 17,000 से ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। यहाँ पे जो टोटल सैंक्शन है सब नहीं हटेंगे, बस इसमें से जो यूएस वाला पार्ट है उसका एक बड़ा पोर्शन हो सकता है। मतलब आप मान के चलीजिए 6 से 7,000 सैंक्शंस हो सकता है यूएस रिमूव कर दे रशिया से। इसके लिए ये लोग एक प्रॉपर प्लान बना रहे हैं कि एक एक करके रशिया पर ये बहुत सारे सैंक्शंस हटाएंगे। पहले कुछ 100-200 सैंक्शंस हटाए जाएंगे, फिर कुछ हजारों सैंक्शंस। और आप इमेजिन कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए ये सारी न्यूज़ म्यूजिक की तरह है। मतलब बैठे बैठे एवरीथिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियंस का मनोबल तोड़ दिया है। आप इमेजिन करके देखिए, वही सैनिक जो यूक्रेन की तरफ से लड़ता था रशिया के अगेंस्ट, अचानक से अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा। उसको यह पता है कि अब यूएसए से उस तरीके की सपोर्ट नहीं आएगी जैसे पहले आया करती थी। और रशियंस का मनोबल काफी हद तक बढ़ गया होगा, क्योंकि उनको अब यह दिख रहा है कि व्हाइट हाउस में एक ऐसा आदमी बैठा है जो बिल्कुल रशिया के साथ यूएस के रिलेशंस मजबूत करना चाहता है। और ऑब्वियसली इसका रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। यूएस में आपको पता होगा बहुत सारे कॉमेडियंस लेट नाइट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिमी किमेल है, उसके अलावा जिमी फैलन, बहुत सारे इनके फेमस ये कॉमेडियंस है। हो सकता है कि आपने कभी इनकी वीडियो भी देखी हो। ये लोग आज के समय अपनी वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन इशू को लेकर, वहां पे आप देखोगे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है ट्रंप ये क्या है, पुतिन का पपेट। व्लादिमीर पुतिन की कठपुतली बन चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट। ये इनके कॉमेडियंस, इनका जो लेफ्ट विंग मीडिया है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं हॉलीवुड के कई एक्टर्स ये भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। रिसेंटली ऑस्कर्स हुए, कई फेमस एक्टर्स आए वहां पर ऑस्कर्स में अवार्ड देने के लिए, स्पीच देने के लिए। कुछ एक्टर्स ने तो डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज पर खड़े होकर गालियां निकालनी स्टार्ट कर दी। कुछ एक्ट्रेसेस ने नारे लगाए स्लावा उक्राइनिया, मतलब कि हमेशा यूक्रेन की जीत होगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑस्कर्स का नज़ारा है, यहाँ पे आप नोटिस करना। Slava Ukraine. स्लावा यूक्रेन ऐसे करके बहुत सारे फेमस एक्टर्स आए, इन्होंने यूक्रेन के लिए नारे लगाए। और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये कहीं पर मान लीजिए घूमने के लिए जाते हैं किसी रिजॉर्ट वगैरह में। वहां पर अगर प्रो यूक्रेनियन क्राउड आ गया, कुछ वहां पे कुछ लोग हैं जो यूक्रेन को समर्थन देते हैं, वो नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जेडी वेंस को लिटरली इन लोगों ने भगा दिया रिजॉर्ट से, नारे लगा लगा कर। इनके नारे थे जाओ जाकर रशिया में छुट्टियां बनाओ, क्योंकि तुम तो रशिया के ही हो। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा क्या हो गया हॉलीवुड को और ये इनके कॉमेडियंस को, ये लोगों को? देखो, आपको समझना होगा 3 साल हो गए हैं इस वॉर को, और कई अमेरिकन ने जी जान लगाकर यूक्रेन का समर्थन किया है। कई लोगों ने तो अपने जो ये सोशल मीडिया की प्रोफाइल होती है ना, वहां पे अपने इंट्रो के आगे यूक्रेन का झंडा लगाना स्टार्ट कर दिया था कि यूक्रेन के समर्थन में, मैं यूक्रेन का समर्थन कर रहा हूं और उनके साथ खड़ा हूं। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग है कि मेरा देश जो 3 साल से यूक्रेन के साथ खड़ा था, अचानक से ऐसा फ्लिप, कंप्लीटली हेड ओवर हील्स, जो पहले था उससे कंप्लीटली सब कुछ चेंज हो गया है। और हमारे प्रेसिडेंट खुलकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहते हैं डिक्टेटर है ये आदमी। तो कई लोग यूएसए में जो ये शॉक है, जो ये चेंज है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। मैं इंडिया में देखता हूं कई लोग नहीं कर पा रहे।
कई इंडियंस हैं वो अमेरिकन्स को देखते थे कि वो यूक्रेन का झंडा लगा रखा है, तो कई इंडियंस सोचते थे हम भी लगाते हैं, थोड़ा सा कूल भी लगेगा। तो कई इंडियंस भी शॉक्ड है ट्रम्प को लेकर कि ट्रम्प ने कर क्या दिया है, अब मुझको झंडा वो हटाना पड़ेगा क्या या लगा के रखूं। और इस बीच ना एक फेक न्यूज़ है, इसको भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इस न्यूज़ को सीरियसली ले लिया था, बट ये रियल नहीं है। हुआ क्या कि किसी ने ये न्यूज़ फैला दी सोशल मीडिया पर कि जो आदमी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बायो में यूक्रेन का झंडा लगा के रखता था ना, वो ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन कर दिया है यूएसए में, उसको सीधा यूक्रेन में भेजा जाएगा और वो यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। और कई लोगों ने इसको मानना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये सार्केज़्म था, कि एक मजाक था। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर बैबलॉन भी ये सार्केस्टिक न्यूज़ पब्लिश करती है। उन्होंने यहाँ पे छाप दिया था कि ट्रंप ने मिलिट्री ड्राफ्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट कर दिया है फॉर एवरीवन विद यूक्रेनियन फ्लैग इन देयर फेसबुक प्रोफाइल। तो इलॉन मस्क भी इसको देखकर हंस रहे थे। तो ये रियल नहीं है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत लोग डरना शुरू हो गए थे इसको लेकर, क्योंकि ट्रंप बदलाव इतने सारे कर रहे हैं ना, लोग मान लेते हैं कि हाँ ट्रंप ने कुछ कर ही दिया होगा ऐसे, क्योंकि ये रुक तो रहे हैं नहीं। और अभी तो देखिए इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ये पड़ गए हैं ज़ेलेंस्की की कुर्सी के पीछे। जिस तरीके से इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ये जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी के पीछे पड़ गए थे ना, गवर्नर गवर्नर बोल बोल कर रिजाइन करने में मजबूर कर दिया। अब तो खैर कनाडा पे इन्होंने टैरिफ भी लगाने का फैसला कर दिया है। रिसेंटली ज़ेलेंस्की के मुंह से ये निकल गया, एक्चुअली मुंह से क्या निकल गया, लिटरली इन्होंने स्टेटमेंट दी कि रशिया यूक्रेन वॉर ये अभी खत्म नहीं होने वाली। इसका जो सीज़ फायर है, जो इसका अंत है, आप कह लीजिए इस वॉर का, ये अभी बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा। ये स्टेटमेंट देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए। इन्होंने ये कहा दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट दैट कुड हैव बीन मेड बाय ज़ेलेंस्की, और यूएसए इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमको लंबी वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लंबी वॉर होगी तो यूएसए को अपनी जेब से ज़रा पैसा खर्चना पड़ेगा यूक्रेन की हेल्प के लिए। तो अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ट्रंप और इलॉन मस्क का प्लान ये है, ज़ेलेंस्की के बारे में बोलो कि ये आदमी ईवल है, जो ये काम कर रहा है ईवल है, बुरा आदमी है ये। यूक्रेन में इसकी पॉपुलैरिटी गिराओ, फिर यूक्रेन में ही ना इसको मजबूर कर दो कि ये रिज़ाइन कर दे। उसके बाद चुनाव जब भी होंगे देखा जाएगा। एक बार ज़ेलेंस्की हट जाएगा, कोई और आदमी पावर में आएगा, उससे डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और यूएस गवर्नमेंट बातचीत वगैरह करके उससे एक सीज़ फायर साइन करवा देंगे विद रशिया, जिसमें ऑब्वियसली रशिया को बहुत सारी धरती यूक्रेन की मिल जाएगी। और लग रहा है इसी तरीके से ये वॉर इवेंचुअली समाप्त होने वाली है। और रशिया देखिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी देखकर इतना खुश हो गया है कि रशियन सरकार, जो क्रेमलिन जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बैठती है, वहाँ से स्टेटमेंट आ गई है। अब लग रहा है कि यूएसए की विजन और हमारी विजन दोनों सेम है। दोनों चाहते हैं पीस हो जाए, ज़ेलेंस्की को हटा दिया जाए, और बिल्कुल आर विजन लार्जली कोइंसाइड्स विद देयर विजन। यहाँ पे सबसे बड़ा लूजर यूक्रेन है। नंबर 2 पे एक बड़ा लूजर मुझको दिख रहा है चाइना। चाइना के हाथ से एक ऐसा रशिया जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था चाइना पर, ये हट जाएगा। रशिया, मैं आपको बता दूं, राइज करने वाला है। इनकी करेंसी उठेगी, इनकी कंपनी, इनके एक्सपोर्ट्स, आई मीन रशिया आने वाले 4 सालों में अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये राइज करेगा। और सडनली आप देखोगे वर्ल्ड स्टेज पर रशियन पावर फिर से महसूस की जाएगी। अब बाकी देखो बाद में ट्रंप के हटने के बाद क्या होता है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट आने वाले 4 साल रशिया के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली यूक्रेन के साथ $2 बिलियन की मिसाइल डील करी है साइन। इन्होंने ये कहा है कि अगर यूएसए आपका साथ नहीं देगा तो हम देंगे। बताइए किस कंट्री ने साइन करी है $2 बिलियन मिसाइल डील विद यूक्रेन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, चाइना, जर्मनी या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर। डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स से, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं
ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।